सिटी भारत टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड विजन इंडिया की ओर से शुक्रवार को पंचायत समिति की ग्राम पंचायत टहला व सकट की सीएचसी में मरीजों की सुविधाओं हेतु फोल्डर बेड उपलब्ध करवाए गए। वर्ल्ड विजन इंडिया के कोऑर्डिनेटर मार्शल रॉबिन्सन ने बताया कि सकट व टहला सीएचसी को 14 फोल्डर बेड उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड विजन इंडिया ने पहले भी सीएचसी में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए थे। कोरोना महामारी में अस्पताल के बेड की आवश्यकता को देखते हुए बेड उपलब्ध करवाए गए हैं ताकि मरीजों व गर्भवती महिलाओं को इनका लाभ मिल सके। इससे पहले सुबह ब्लॉक कार्यालय से मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी रामस्वरूप मीना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वर्ल्ड विजन इंडिया की ओर से मार्शल स्टैनली और रूअल मौजूद रहे। वहीं वर्ल्ड विजन इंडिया की प्रोग्राम ऑफिसर मोनालिसा पति ने संस्था द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर स्टैनली, नेल्सन, रूअल, जय, जॉस्टिन, आशीष, शुभम और मार्शल मौजूद रहे। बताएं। आज वर्ल्ड विजन इंडिया एडीपी अलवर की तरफ से हम लोग के सकट सीएचसी और टहला सीएचसी में फॉलोअर्स बेड दिए गए हैं और इसके द्वारा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोविड के दौरान जितने भी मरीज एनरोल हो रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं हम लोग के हॉस्पिटल्स में, उन लोगों को बेड मिले रहने के लिए और चिकित्सा ताकि अच्छे से हो पाए, वही कोशिश रहेगी। और हम लोगों का 40 गांव इसमें कवरेज आ रहा है। 40 गांव के जितने सारे पुरुष और महिलाएं हैं और बच्चे हैं, सब इन दो सीएचसी में जाते हैं, इनका परिसेवा लेते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके हम इन सीएचसी और पीएचसी को सपोर्ट कर पाए इस कोरोना काल में, ताकि हम लोग डट के एक साथ होके इसका मुकाबला करें और कोरोना को हराएं। उसके साथ ही हम लोग प्रचार भी कर रहे हैं कोरोना के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा जागरूक हो और वैक्सीनेशन लें, जो कि बहुत ज़रूरी है। और मास्क पहनने के ऊपर, हैंड सैनिटाइज करना, हाथ धोना, हैंड वॉशिंग, ये हम लोग का रेगुलर प्रोग्राम है, जिसके ऊपर हम लोग गर्भवती माओं को और 5 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनके माओं को हम लोग सलाह देते हैं, काउंसलिंग देते हैं और हाथ जैसे वो सही समय पर धो पाए। और बाकी जो जनरल पब्लिक है उन लोगों को भी सतर्क किया जाता है कि कैसे अपने आप को कोरोना से बचाए रख सकते हैं और अगर हो रहा है तो फिर कैसे उसका मैनेजमेंट करें, किसके पास जाएं। ये सारी प्रचार का काम चल रहा है अभी और आने वाले दिनों में भी ये चलता ही रहेगा, क्योंकि ये हम लोग का अभी रेगुलर प्रोग्रामिंग बन गया है। और लाइवलीहुड सपोर्ट भी हम लोग दे रहे हैं। अभी कोरोना काल में बहुत लोगों का जो दिनचर्या है, जो रोजगार का माध्यम था, वो बंद हो गया है। उसके अंतर्गत हम लोग अपना लाइवलीहुड प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग लोगों को जो हम लोग का ऑनलाइन असेसमेंट के द्वारा एलिजिबिलिटी हम लोग निर्धारित करते हैं कि किसको कौन सा जो व्यवसाय है वो दिया जाए तो वो ठीक से कर पाएगा। तो उसके बेसिस पर हम लोग लाइवलीहुड सपोर्ट दे रहे हैं, जिसको बोला जाता है ईडीए सपोर्ट भी पहले बोला जाता था, तो अभी उसको लाइवलीहुड सपोर्ट बोल के बोला जाता है। तो उसके माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग के जो नीडी परिवार हैं, जो गरीब परिवार हैं, बिछड़े हुए परिवार हैं, उनको मदद मिल पाए और उनके बच्चे जो हैं वो अच्छी तरह से अपना जीवन को बिता पाए। और अभी और भी कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसके अंतर्गत जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिसके माँ या माता या पिता किसी में से कोई गुजर गया है, तो उसके लिए भी हम लोग कुछ प्रावधान कर रहे हैं। अगर हम लोग के पास वैसा कुछ खबर आता है तो उसकी हम लोग जांच पड़ताल करते हैं और उसके बाद हम लोग उस परिवार को कैश ट्रांसफर बेनिफिट भी देते हैं। जन जन के आराध्य देव भगवान जगन्नाथ महाराज 15 दिनों के पश्चात रविवार को गर्भगृह से बाहर आकर भक्तों को दर्शन देंगे। दर्शन के पश्चात चौपड़ बाजार स्थित मंदिर प्रांगण में नेत्रोत्सव का कार्यक्रम आयोजित होगा। मंदिर के महंत पूर्णदास व एडवोकेट मदन मोहन शास्त्री ने बताया कि 15 तक गर्भगृह में रहने के पश्चात भगवान को औषधि युक्त जड़ी बूटियों से स्वस्थ किया जाता है एवं आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा को भगवान जगन्नाथ गर्भगृह से निकलकर भक्तों को दर्शन देते हैं। यह परंपरा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से चलती हुई आ रही है।
इसी दिन जगन्नाथ महाराज का नेत्रोत्सव कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं सायंकाल माता जानकी के द्वारा मंदिर मार्जन और गणेश पूजन का कार्यक्रम गंगाबाग स्थित जगन्नाथ मंदिर पर आयोजित होगा। सोमवार को 12 जुलाई को भगवान जगन्नाथ जी महाराज को 8:30 बजे कंगन डोरा बांधने की रस्म 9:15 पर ध्वज पूजन और गोलक पूजन तथा 10:15 पर भगवान को हल्दी की रस्म अदा की जाएगी। उसी दिन शाम को रथ का पूजन होगा। उसके उपरांत भगवान श्री जगन्नाथ महाराज मंदिर परिसर की परिक्रमा करते हुए जगमोहन मंदिर में विराजमान करवाया जाएगा। वहां भगवान जगन्नाथ 7 दिन तक भक्तों को दर्शन देंगे। वहीं 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ और माता जानकी की वरमाला महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित होगा। 18 जुलाई को भगवान जगन्नाथ महाराज माता जानकी के साथ जगमोहन मंदिर से निकलकर मंदिर प्रांगण की परिक्रमा करते हुए मंदिर में विराजमान होंगे। मंदिर परिसर में होने वाले संपूर्ण कार्यक्रम कोरोना गाइडलाइन की पालन करते हुए आयोजित किए जाएंगे। चाकसू में नेशनल हाईवे 12 पर आज फिर तेज रफ्तार का कहर सामने आया है, जिसमें रामपुरा कट के पास एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे हादसे में बाइक सवार पारसिंह लोधा उम्र 30 साल निवासी जयसिंहपुरा चाकसू की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद चाकसू पुलिस ने मृतक का शव मुर्दा घर में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे रामपुरा कट पर देर रात्रि 2 बजे करीब तेज गति से आ रहे अज्ञात वाहन ने आगे चल रही बाइक को अचानक चपेट में ले लिया। बाइक सवार देर रात को ढाबे पर काम करके अपने घर वार्ड नंबर 23 पीर बाबा की ठाणी में आ रहा था। तभी सड़क हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की इत्तला पर पुलिस एवं टोल एम्बुलेंस पर पहुंची और वहीं शव को अपने कब्जे में लेकर चाकसू मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस आगे घटना की जांच में जुटी है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां 16 फरवरी को इंदिरा गांधी नहर में लखवाली के पास नहर में कार गिरने का पुलिस ने खुलासा किया है। जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपी ने भूमि विवाद के चलते जानबूझकर कार नहर में गिराई थी, जिसमें 4 जनों एम बाबू, उनकी पत्नी रेणु, बेटी इशिता और सुनीता भाटी की मौत हो गई थी। चालक के साथी रामलाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोर्ट के आदेश पर आरोपी चालक रमेश को नोटिस दिया गया है। जमीन विवाद में सुनियोजित तरीके से की गई थी चारों हत्याएं। 9 फरवरी 2021 को लखुवाली हेड पर एक कार नहर के अंदर गिर गई थी, इंदिरा गांधी नहर के अंदर, जिसके अंदर 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। स्वर्गीय श्री विनोद बागला, उनकी वाइफ रेणु बागला, बेटी इशिता और श्रीमती सुनीता भाटी। तो इस संदर्भ में 16 फरवरी को थाने पर एक मुकदमा दर्ज हुआ कि इस प्रकार से जो गाड़ी का ड्राइवर था रमेश स्वामी, उसने उनको सीकर वहाँ पे बच्ची को पढ़ाने के लिए वहाँ छोड़ने के लिए गए थे और वापसी में इस प्रकार की घटना घटित हुई है। तो इस पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। इस प्रकरण का गहन अनुसंधान किया गया, क्योंकि 4 लोगों की मौत थी और काफ़ी गंभीर घटना थी। इसको लेते हुए अनुसंधान डीवाईएसपी रावत सर श्री रणवीर मीना जी को दिया गया। डीवाईएसपी रावत सर श्री रणवीर मीना और डीवाईएसपी हनुमानगढ़ श्री प्रशांत कौशिक दोनों ने अपनी पूरी टीम के साथ इसमें सघन प्रयास करते हुए ह्यूमन इंटेलिजेंस और जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके माध्यम से घटना का वास्तविकता का पता लगाया और ये बात सामने आई कि ये जो दुर्घटना का रूप देके इसको कारित किया गया था, ये वास्तव में आकस्मिक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक पूरी साजिश थी, उनको मारने की साजिश थी, जिसके तहत क्योंकि पूर्व में जो चालक है रमेश स्वामी, उनका इनसे ज़मीन को संबंधित कुछ विवाद था और इसी तरीके के कुछ और बिंदु थे, जिसके आधार पर उन्होंने इनके मारने की प्लानिंग की और उस प्लानिंग के तहत अपने एक परिचित को उस दिन रात्रि को नहर पर बुलाया और गाड़ी इस तरीके से पार्क की कि गाड़ी को चालू हालत में छोड़ा, उसको हैंड ब्रेक भी नहीं लगाया और उसके अलावा उसमें जैसे ही वो स्वयं गाड़ी से बाहर निकला, गाड़ी को अपने परिचित के साथ धक्का देकर नहर में डालने की बात सामने आई है। जो उनके परिचित व्यक्ति थे जो इस घटना में शामिल रहे, रामलाल,
उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। जो मुख्य मुलजिम रमेश स्वामी हैं उनको हमने अभी नोटिस दे दिया है। वह इस अनुसंधान की प्रक्रिया के दौरान उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर की, जिसके तहत उनको न्यायालय के आदेशानुसार हमने उन्हें भी नोटिस दे दिया है कि आपको इस प्रकरण में गिरफ्तारी की जानी है। यदि आपका कोई बिंदु हो, कोई अनुसंधान के लिए कोई आप अपनी बात कहना चाहें तो हमें प्रस्तुत करें ताकि हम उस पर निर्णय कर सकें। और तो आने वाले दिनों में विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना के तहत उनके खिलाफ भी अनुसंधान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और उसमें तो उसके बाद से वो बेचना नहीं चाह रहा था, वो उसने सौदा कर रखा था, इस तरीके का इशू था। हाँ जी, 15 लाख रुपए मृतक से जमीन आरोपी रामेश स्वामी जो है उनकी है और विनोद ने उसको खरीद रखा था। मृतक विनोद ने उसको खरीद रखा था। अभी रजिस्ट्री नहीं हुई थी और ज़मीन की कीमत बढ़ गई, तो जिस रेट में सौदा हुआ होगा वो सौदा में बिगाड़ इससे वो 15 लाख भी वापस नहीं दे रहा होगा, जो ले लिए विनोद से वो भी वापस नहीं दे रहा होगा। और ज़मीन देना नहीं चाह रहा, रूटीन जो 9 फरवरी 2021 को लखोवाली हट पर 4 लोगों की कार के अंदर नहर में गिरने से मृत्यु संबंध में पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन में प्रकरण दर्ज हुआ, जिसमें कि पुलिस अधिकारी श्री रणवीर मीना डीवाईएसपी रावत सर, श्री प्रशांत कौशिक डीवाईएसपी हनुमानगढ़, श्री वाहेगुरु हेड कांस्टेबल और श्री रिचपाल सिंह हेड कांस्टेबल की पुलिस टीम ने बेहतरीन प्रयास करते हुए ह्यूमन और टेक्निकल एनालिसिस से पता लगाया कि ये वास्तव में एक आकस्मिक दुर्घटना नहीं होकर हत्या की पूरी साजिश के साथ की गई घटना थी। और इसमें जो मुलजिम पाए गए श्री रमेश स्वामी, जो कि उस कार को चला रहे थे, और उनका एक सहयोगी रामलाल को गिरफ्तार किया जा चुका है और रमेश स्वामी को नोटिस दिया जा चुका है कि उनकी इस प्रकरण में भूमिका पाई गई है और वे वांछित हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार हम विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए भविष्य में उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जमीन का कुछ विवाद था जो अब तक का अनुसंधान में सामने आया है उसमें ज़मीनी विवाद सामने आया है कि ज़मीन का कोई विवाद, ज़मीन का बेचान था और जिसकी वजह से अब वो कीमतें बढ़ने से उसको बेचना नहीं चाहते थे और पैसे ले चुके थे। इस तरीके की बात सामने आई है जिसकी वजह से घटना को अंजाम दिया गया। स्थानीय वार्ड नंबर 52 हरिजन बस्ती में शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे 2 पक्षों में आपसी विवाद को लेकर जबरदस्त हंगामा हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष की 2 महिलाएं सहित 6 जने घायल हो गए। मारपीट की सूचना पर डीवाईएसपी नरेंद्र शर्मा मई जाप्ते के मौके पर पहुंचे तथा घायलों को अस्पताल पहुंचाया एवं दोनों पक्षों को समझाइश कर स्थिति को नियंत्रण में लिया। डीवाईएसपी नरेंद्र शर्मा ने बताया कि जिन 2 परिवारों में आपसी मारपीट हुई है उनमें 2 दिन पहले भी किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसको लेकर दोनों पक्षों ने परस्पर मुकदमा भी दर्ज करवाया है। आज फिर दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष के जाकिर 35 वर्ष पुत्र लाल मोहम्मद, भड़भुंजा राजू 40 वर्ष पुत्र लाल मोहम्मद तथा आमीन 15 वर्ष पुत्र कालू सहित 2 महिलाओं को चोटें आई है। प्राथमिक उपचार के बाद जाकिर व राजू को हायर सेंटर रेफर किया गया है, वहीं अन्य को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। बहरहाल स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है तथा पुलिस दोनों पक्षों को से समझाइश कर मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। मारपीट की सूचना पर जहां पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं वार्ड के लोगों की भी काफी भीड़ जमा हो गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस मुस्तैदी के साथ तैनात रही। वहीं अस्पताल में घायलों के इलाज के दौरान पार्षद शमसुद्दीन खोकर तथा फारूक जियान मोहम्मद भी उपस्थित रहे। जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के घर आमने सामने होने के कारण अक्सर विवाद की संभावना रहती है। ऐसे में उच्च अधिकारियों को दोनों पक्षों से समझाइश कर स्थायी सुलह करने की आवश्यकता है, जिससे वार्ड में शांति व्यवस्था बनी रहे। बहरहाल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार मौके पर पुलिस मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। ये वार्ड नंबर 52 अल करीम मस्जिद के पास में 2 परिवार रहते हैं, जिसमें रमज़ान बड़बुंजा और उनका परिवार रहता है। उनके सामने रहमान लुहार, ये 2 परिवार रहते हैं, जिनके परसों भी मुकदमे हुए थे। आज उसी बात को लेकर आज फिर इनका आपस में झगड़ा हुआ, पत्थरबाजी हुई, जिसमें करीबन बड़बुंजा परिवार के
6 जनों के चोटें आई है, जिसमें 2 को रेफ़र किया है। 2 बच्चे और 2 औरतें, उनके भी कुछ चोटें लगी है। इस संबंध में थाने पर मुकदमा किया जा रहा है और मौके पर जाब्ता लगाया गया और अभी फ़िलहाल मौके पर शांति है। बड़गुंजा परिवार का कहना है कि जो सामने लोहार का परिवार है वो काफ़ी हाइट पर है, ऊंचाई पर है। वहाँ के उनके परिवार के जो लोग बाग है वो ऊपर से वो लड़कियों को इशारा करते हैं और बदे इशारे करने की वजह से इनका आपस में विवाद चल रहा है। इस विवाद को लेकर ये आज ये आपस में पत्थरबाजी हुई है। इस संबंध में गिरफ्तारी नहीं की, अभी डिटेन किया गया, पूछताछ की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VBT भारत TV न्यूज़ चैनल।